हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एम एन के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपान एम प्लस एन और y2 इंटू एम प्लस एन इंटू वाई वन अपान एम प्लस। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं वार्ता विभाजन, यानी ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात m के अनुपात में वार्ता विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। उसके लिए फार्मूला होता है m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन अपान एम माइनस एन। दूसरा आता है m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन अपान एम माइनस एन। ये आपके फार्मूले, इस फार्मूले से आपके सवाल आएंगे। लेकिन चूंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं और साइंस साइड के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ये प्राप्त कहाँ से हुआ, इन्हें प्रूफ आपको इसे करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आप देखिए, हमने माना है पॉइंट ए और बी जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2। तो पहले हम एक बना लेते हैं, कार्तीय तल बनाएंगे। नाम इसका है x o x डैश y o y डैश हो गया। इस कार्तीय तल पर हम दो पॉइंट लेते हैं a और b। a के निर्देशांक x1 और y1 था, b का निर्देशांक है x2 और y2। ये पॉइंट b है। इस a b को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित कोई बिंदु P, मान लेते हैं इस बिंदु P का निर्देशांक x और y है। इसी बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो कि इतना आना चाहिए, कितना, m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन अपान एम माइनस एन और m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन अपान एम माइनस एन। ये वार्ता विभाजन करने वाला निर्देशांक के लिए सूत्र है। अब फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, हमने मान लिया। आइए फार्मूला सेट करते हैं। ए से हम एक्स अक्ष पर लंब डाल लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं डी। बी से एक्स अक्ष पर लंब डाल लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं एम। और टी से एक्स अक्ष पर लंब डाल लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं एस। क्लियर। इतना लंब डालने के बाद चूंकि पॉइंट ए का निर्देशांक है x1 y1, इसका अर्थ हुआ कि OT x1 हुआ और AT y1 हुआ। यहां लिख लेते हैं OA इक्वल टू x1 सॉरी OT इक्वल टू x1 और AT इक्वल टू y। ठीक इसी प्रकार पॉइंट B के निर्देशांक x2 y2 अर्थात OM x2 और BM इक्वल टू y2। यहां लिख लेते हैं OM इक्वल टू x2 और BM इक्वल टू y। पॉइंट P का निर्देशांक xy है, इसका अर्थ होगा कि OS इक्वल टू x और PS इक्वल टू y। ये तो समझ में आया ही होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा निर्देशांक। अब हम A से BM पर लंब डाल देते हैं और इसको आगे तक बढ़ा देते हैं PS तक। PS पर लंब डालेंगे, PS पर लंब डाल दिया, नाम लिख लिया इसको N। ठीक इसी प्रकार B से भी PS पर लंब डालेंगे और नाम लिख लेंगे इसका कोई H। ठीक। अब पहले तो हम निकालेंगे AN की वैल्यू। AN मिलेगा कहां से, देखिए OS की वैल्यू पता है, OT की वैल्यू पता है। तो अगर OS में से OT को हम माइनस कर लेंगे तो AN की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि AN बराबर TS के होता है। यहाँ लिख लेते हैं AN इक्वल टू TS, इसको लिख लेते हैं OS माइनस OT। इस प्रकार AN इक्वल टू मिल गया X OS था माइनस OT x1, ये आया AN की वैल्यू। ठीक है। AN की वैल्यू के बाद हम निकालेंगे BH की वैल्यू।
बी एच इज इक्वल टू एम एस के बनेगा, एम एस। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ओ एस माइनस ओ एम, या बी एच इज इक्वल टू ओ एस। ओ एस कितना है, ओ एस मेरा है एक्स, एक्स माइनस ओ एम कितना है x2। इस प्रकार बी एच की वैल्यू निकली x माइनस x2। जैसे हमने ए एन और बी एच निकाला, ठीक इसी प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा पी एच और पी एन। तो पहले निकालते हैं पी एन। पी एन कैसे निकालेंगे, पी एन इज इक्वल टू पूरा पी एस से एन एस को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे पी एस माइनस एन एस, या पी एन इज इक्वल टू पी एस। पी एस कितना था आपका वाई था, माइनस एन एस कितना था 80 के बराबर y1 था। तो यह आपका पी एन की वैल्यू निकली। पी एन के बाद पी एच निकालेंगे, पी एच इज इक्वल टू पी एस में से एच एस को माइनस करेंगे, तो लिख देते हैं पी एस माइनस एच एस, या पी एच इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू है y माइनस एच एस की वैल्यू है y2, क्योंकि एच एस ये बी एम के बराबर होगा, ये आ जाएगा y। इस प्रकार आया हमारा पी एच। चूंकि पॉइंट P ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड के बाहर स्थित है, इसलिए और m और n के अनुपात में ए बी को विभाजित करता है, इसलिए ए पी अपान डी पी इज इक्वल टू एम अपान एन, इतनी वैल्यू हमको प्राप्त। अब हमें ए एन की वैल्यू मिल गई, बी एच की वैल्यू मिल गई, पी एन की वैल्यू मिल गई और पी एच की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए एन पी व त्रिभुज बी एच पी, इनको हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप की कंडीशन आप जानते होंगे, मैथ में पढ़े हैं। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। क्या है, संगत कोण बराबर। संगत कोण मतलब ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। फिर ए एन और बी एच ये समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा को ए पी तिर्यक रेखा काटती है, इसके संगत कोण बराबर होंगे, ये बराबर हो गया। तो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण बराबर होने लगता है और बराबर हो जाता है। इस प्रकार त्रिभुज ए पी एन और त्रिभुज बी पी एच ये समरूप लिख देते हैं। त्रिभुज ए एन पी समरूप है त्रिभुज बी एच पी। और ये भी आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम अनुपात बराबर करेंगे संगत भुजाओं का। आ जाएगा ए एन अपान बी एच इज इक्वल टू एन पी अपान एच पी इज इक्वल टू ए पी अपान बी। अब सबका मान रखेंगे, इसी पर मान रखने के लिए हमने ये सब निकाला था। अब रखेंगे ए एन की वैल्यू निकाला गया था x माइनस x1 अपान बी एच की वैल्यू निकाला गया है x माइनस x2 इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू निकाला गया y माइनस y1 अपान एच पी y माइनस y2 इक्वल टू m अपान। ये संबंध आ गया। इन संबंधों को हम हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बिंदु P का निर्देशांक x y ही माना गया है और इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इन संबंधों को लिखते हैं x माइनस x1 अपान x माइनस x2 इक्वल टू m अपान n। पहले इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू n माइनस x1 इंटू n इक्वल टू m इंटू x माइनस m इंटू x2।
इसको हम x को एक तरफ लाएंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा m इंटू x2 इधर आया माइनस x1 इंटू n इज इक्वल टू mx माइनस nx हो गया, या m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 इज इक्वल टू x कॉमन है m माइनस n। इस प्रकार x इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपान m माइनस n। ये बिंदु P का भुज प्राप्त हुआ। भुज मतलब x की वैल्यू प्राप्त हुई। अगेन पुनः y माइनस y1 अपान y माइनस y2 इक्वल टू m अपान n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगा y इंटू एन माइनस y1 इंटू एन इक्वल टू m इंटू वाई माइनस m इंटू y2। यहाँ भी करते हैं, सक्षमता करेंगे तो हमें y को एक तरफ करना है, इसलिए इसको इधर ले आए m इंटू y2 माइनस y1 इंटू n इक्वल टू m इंटू वाई माइनस n इंटू वाई। यहाँ से m इंटू y2 माइनस y1 इंटू n इक्वल टू y कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा m माइनस n, या y इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपान m माइनस n। ये आया आपका पॉइंट P के लिए y की वैल्यू। अब इसको निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, तो बिंदु P का निर्देशांक बराबर है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपान m माइनस n, और m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपान m माइनस n। ये आपका आया बिंदु P, जो कि रेखाखंड AB को बिंदु AB को मिलाने वाली रेखाखंड के बाह्य स्थित बिंदु P। तो स्टूडेंट, ये आपने फार्मूले देख लिए। फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ ये आपने देख लिया। ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ ये आपको आना चाहिए। फार्मूला तो आपके जबान पर रटा होना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस अनिवार्य है। आपको जितनी ज्यादा सूत्र याद होगा और जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, आप उतनी ज्यादा आगे बढ़ोगे, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन में सूत्र तो सबको याद होगा, लेकिन जिसने अभ्यास किया होगा, अर्थात जो रेगुलर मेहनत किए होंगे, लगातार परिश्रम किए होंगे, वो सवाल को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस कंपटीशन के जमाने में जो दौड़ में आगे रहेगा वही विजयी होगा। तो इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, धन्यवाद।